प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नए वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप इस प्रेयर को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप इस वीडियो में नए आए हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि आपके पास परमेश्वर के नए नए वचन को आप सीख सकें और आपके जीवन में जो भी बीमारियां परेशानी, आपके जीवन में जो भी समस्याएं रुकावटें परेशानियां आ रही हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप आज भी तमाम रोगों से तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, आपको दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है, तो आज का प्रार्थना आपके लिए, और मैं चाहती हूँ मैं उस वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उस वचन को सुनिए और अपने हृदय में रखिए, क्योंकि प्रियो, वचन के द्वारा ही सब कुछ संभव है। क्योंकि परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि का रचना किया, तो वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो जब आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रॉब्लम हर समस्या से आपको छुटकारा देंगे। तो आइए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 26 पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, जब मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आ रहा था, उनके जीवन में क्या हो रहा था? बहुत डर रहे थे, वो डर गए थे, घबरा गए थे। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ आई और कहा मूसा से कि जाकर उनको बतला दे। कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो। प्रियो, आज परमेश्वर जैसे मूसा को समझाया उस इस्राएलियों के लिए, उसी प्रकार हम लोगों को भी यीशु मसीह हम लोग को सिखाते हैं। परमेश्वर हम लोग से कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आज क्या हम करते हैं कि चर्च में तो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि यहोवा का वचन तन मन से सुने। हम तन मन से नहीं सुनते हैं, वचन को ध्यान नहीं देते हैं, और कहता है कि और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, उस काम को करते हैं और उसकी आज्ञा पर कान लगाए। जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा को आप स्मरण करते हैं, आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और लिखा है कि उसकी सब विधियों को माने। जो परमेश्वर की विधि आपको बतलाई जाती है कि आप परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे, आपको कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक समय का एक एक समय बनाया है, एक एक कामों का समय बनाया है। तो आप कहता है कि उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर आ रहे थे मिस्र देश से, वो लोग बहुत ही क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, अपने मन में बहुत ही क्या करते थे? घबराते थे। लेकिन कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, परमेश्वर को आप प्रकोप जब भड़कता है तो क्या करता है कि एक एक रोग डालता है। लेकिन कहता है आपसे वाचा बात है, कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं एक भी रोग नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। प्रियो, हमारे जीवन में जो रोग बीमारी तमाम प्रकार की जो रोगी आते हैं, बीमारियां आती हैं, वो हमें परमेश्वर नहीं देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला है। आपको उस रोग में नहीं देख सकता, आपको उस बीमारी में नहीं देख सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। तो आप यदि उस बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बहुत ही परेशान हैं, आप बहुत टूट चुके हैं, तो प्रियो, सिर्फ आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए, और जो उसके वचन हैं तन मन से सुनिए।
उसके परमेश्वर की विधि के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा को अपने हृदय रूपी पटरी पर लिख लीजिए। उसकी विधि के अनुसार यदि आप चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के सारे रोग, सारे बीमारी को नष्ट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला खुदा है। आप बहुत ही परेशानी में हैं, परमेश्वर से कहिए, उसके वचन को अपने हृदय में रखिए, उस वचन को सुनिए। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ही तुरंत चंगाई देंगे। मेरा आपसे ये वादा है, क्योंकि जब आप परमेश्वर पे विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की रोग बीमारी आने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है चंगा करने वाला है और अपने बच्चों को कभी वो दुख नहीं देता है, क्योंकि उसका वचन लिखा है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर आपको कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको जीवन को देने के लिए आया है। वो नाश नहीं, अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उसके वचन को तन मन से सुनिए और उसके जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है आप उसके काम को करिए। परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं आने देंगे। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन से आप प्रसन्न होइए, आनंदित होइए और उसमें विश्वास के साथ चलते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े ब्लेस देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे, आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। ओ जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ। खुदा मैं प्रभु जी धन्यवाद करती जो तूने आज का सुंदर दिन दिया है। प्रभु जी हमें इस दिन को दिखाया है। आपको प्रभु जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। प्रभु सच में आज अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया नहीं होती तो हम इस दिन को न देखने पाए होते प्रभु जी। लेकिन प्रभु तूने हमें दिन को दिखाया, जीवन को दिया। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस प्रेयर को, वचन को ऑनलाइन सुने हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज का वचन है प्रभु हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी वो कार्य करने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे व्यवस्था के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार, तेरे विधि के अनुसार अपने जीवन को भी बता सके प्रभु जी। ओ तेरे प्रभु अनुग्रह, तेरे भय में चल सके, तेरे सच्चाई के मार्ग पे चल सके प्रभु जी, तुझको पकड़ सके, तुझ पे विश्वास कर सके और कह सके कि सच्चाई यीशु मसीह सिर्फ तू है। प्रभु उनके जीवन में जो भी तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा ने प्रभु ग्रसित करके रखा है, वो नशा है प्रभु, बेविचार में, उस पाप में पड़े हुए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी वो बीमारियां हैं, वो रोग से ग्रसित हैं प्रभु जी। मैं चाहती हूँ प्रभु जी उनके जीवन के सारे रोग को प्रभु जी तूने प्रभु नष्ट को करने के लिए प्रभु उनसे वादा किया है। मैं चाहती हूँ प्रभु उनको इसी वक्त प्रभु चंगाई दे, अपनी शिफा दे प्रभु, क्योंकि तूने हमारे ही रोगों के लिए वो लहू बहाया प्रभु जी, कोड़े खाया। मैं चाहती हूँ प्रभु एक एक कोड़े के द्वारा प्रभु जी रोगी प्रभु बच जाए प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे मार खाने से चंगा होते हैं। खुदा सच में प्रभु तो हमारा चंगा करने वाला पिता है। मैं चाहती हूँ आज हर एक लोगों के जीवन में वो तेरे ब्लेस को मांगती हूँ जीसस होली स्पिरिट। खुदा हर एक को तू छू ले प्रभु, अपनी आत्मा, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे सामर्थ को जान सके, पहचान सके प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह, तेरे भय में चल सके प्रभु। हर एक का विश्वास प्रभु जी एक दृढ़, एक मजबूत होने पाए, ताकि हर एक लोग प्रभु जी तुझ पे विश्वास, भरोसा करने पाए और कह सके कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। खुदा हर एक की तो पापों गुनाहों को प्रभु जी धोकर प्रभु जी अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिता सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। खुदा हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, उनके घर परिवार में, खेती गृहस्थी में, बाल बच्चों में प्रभु मैं तेरे ब्लेसिंग को मांगती हूँ प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु जी बिजनेस करते हैं प्रभु जी, कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, मैं चाहती हूँ उस घर परिवार में तेरे बरकत को चाहते हैं प्रभु, ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में जो घटी है, जो सकता है तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। उनके जीवन को सर्वप्रार्थना आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में थे, अपने जीवन को आपके हाथों में थे। आज के धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।